प्रणाम स्वामी जी। मेरा प्रश्न है कि एक साधक को अपने पितरों या एंसेस्टर्स को कितना महत्व देना चाहिए? उनका पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध इत्यादि साधक के लिए कितना सार्थक है और क्या उसे पितृदोष लग सकता है? हम्म प्रश्न महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि सनातन में पितरों के लिए, एंसेस्टर्स के लिए, पूर्वजों के लिए बहुत सारे रिचुअल्स हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत सारी कथाएं, कहानियां हैं, बहुत सारा लिटरेचर है, बहुत सारी बातें हैं। इतना सब कुछ है पूर्वजों के, पितरों के बारे में, पितरों के बारे में, एंसेस्टर्स के बारे में। तो अब यह सनातन में इतने समय से ये चली आ रही है बात, तो यह क्या इसका कोई आधार, वैज्ञानिक आधार ना होगा? होगा ना, कुछ ना कुछ तो होगा ना, तभी तो बात है। तो अब ये रिचुअल्स साधक को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी दोनों चीजें हैं। एक कॉमन मैन को ये करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। साधक को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसकी साधना के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है ना, क्योंकि साधक तो वह साधक है जिसकी साधना यदि बलवती हो गई तो वह फिर मंगल कामना देता है और सबको मंगल कामना देता है। और जब सबको मंगल कामना देता है तो पितरों तक भी पहुंच जाती है। पितरों को जो सबसे बड़ी चीज दी जाती है, तर्पण दे रहे हो, श्राद्ध कर रहे हो, पिंडदान कर रहे हो या जो कुछ कर रहे हो, उससे बड़ी चीज होती है मंगल कामना देना, है ना। और कौन सी? साधना के बाद की मंगल कामना देना, साधना में पुण्य का अर्जन करके और उस पुण्य के साथ में मंगल कामना देना। तो यह तो सबसे बड़ी बात हुई। कोई भी रिचुअल इसकी बराबरी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना, कोई भी रिचुअल इसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो साधक की साधना यदि अच्छी है और साधना के बाद वह मंगल कामना देता है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो पितरों के दिन आते हैं, यदि पितर पक्ष आता है तो उस समय में ठीक है, उनको उस समय सामान्यतः मंगल कामना देते हैं, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलम। उस समय जो है उनके लिए थोड़ा एक स्पेशल कर लो, जब पितर पक्ष जब चलता है उस समय एक बार एक्स्ट्रा कर लो उनके लिए, साधक के लिए इतना पर्याप्त है। कॉमन मैन, अब वह जो है उसकी वह क्वालिटी है नहीं मंगल कामना देने की पितरों को, तो वह वैसा कर ले, ठीक है ना। अब पितरों के साथ जोड़ क्या है, पितरों के साथ जोड़ होता क्या है? यह जो है एक जेनेटिक यात्रा है। यह सारा विज्ञान जेनेटिक साइंस है, जीन्स का साइंस है, ठीक है ना। हमारी जो जीन्स हैं ये हमारे जो पूर्वज हैं उनसे आ रही है, उनसे आ रही है ना। एक जो है जेनेटिक जो जर्नी है वह अभी तो चल ही रही है ना, चल रही है ना जेनेटिक जर्नी। तो यह देखो कि तुम्हारे माता पिता के जो बहुत सारे गुण हैं वो तुम में आ जाते हैं, आते हैं नहीं आते हैं। तो दो यात्रा है, एक तो चेतना की यात्रा है, ठीक है ना, दूसरी जेनेटिक यात्रा है। तो पहले समय में एक प्रयोग होता था, एक महान प्रयोग था, अब वो उसका विज्ञान खो गया है ना। उस समय जाति पाति इस तरीके से नहीं होती थी, छुआछूत ऊंच नीच वाली जाति पाति नहीं होती थी उस समय। इसको जो है बाद में जैन परंपरा ने पकड़ा जापान में, कि तुम जो भी हो परफेक्ट हो जाओ, तुम जो है तीरंदाज हो तो ऐसे तीरंदाज बन जाओ कि तीर चलाते चलाते परमात्मा को भेद दो, परमात्मा को पालो, परमात्मा हो जाओ, ठीक है ना। तुम सुमो पहलवान हो तो कुश्ती करते करते परमात्मा को पकड़ दो, पटक दो और उसमें मर्ज हो जाओ, ठीक है ना। एक जो है पोस्टमैन हुए बंगाल में, अंग्रेजों के जमाने की बात है, सिद्ध हो गए और वो कहते थे स्वाद हम कहते हैं कि 5 इंद्रियां हैं तो पांचों इंद्रियों के अतीत सत्य होगा। किसी भी इंद्रिय के माध्यम से जाओगे, किसी भी मार्ग से भीतर उतरोगे, भीतर तो परमात्मा तक, अपने स्वभाव तक पहुंचोगे ना, उस निश्चल तत्व तक पहुंचोगे ना। भीतर तो परमात्मा ही है ना, परमात्मा ही हो ना। बाहर माया को जी रहे हो ना, भीतर तो माया को नहीं जी रहे हो, भीतर तो परमात्मा को जी रहे हो। तो स्वादेंद्री के माध्यम से स्वादातीत सत्य को जाना हुआ था। वो सब्जियां खरीदते थे, तो सब्जियां खरीदते थे, तरकारी बोलते हैं ना वहां पर बंगाल में। तो अरे ये परमात्मा बड़ा सुंदर है, ऐसे तरकारी खरीदते थे, इसको तो मैं अच्छे से पका के खाऊंगा, ये परमात्मा बड़ा स्वादिष्ट होगा, इसको मैं चबा चबा के खाऊंगा, बड़े स्वाद से खाऊंगा। तो स्वादातीत सत्य है ना। तो इस प्रकार से एक विज्ञान है, मतलब एक तो ये है कि चेतना के तल पर एक यात्रा है और एक जेनेटिक यात्रा है।
एक चेतना के तल पे यात्रा है, एक जेनेटिक यात्रा है। तो चेतना के तल पर ये यात्रा है, अब वह उसको और इसको दोनों को योग किया गया, जोड़ा गया था पहले। तो जाति पाति में इस तरीके से नहीं होती थी कि मतलब एक लोहार बनेगा तो ऐसा लोहार बनना चाहिए, उसकी कारीगरी वहां पर, उसका सृजन, उसकी कलाकृति, उसका काम ऐसा होना चाहिए, उसका डुबाव ऐसा होना चाहिए, उसका उस कार्य के प्रति प्रेम ऐसा होना चाहिए कि वह जो है लोहार होते होते परमात्मा हो जाए, सोनार होते होते परमात्मा हो जाए, कुम्हार होते होते परमात्मा हो जाए। गोरा कुम्हार का नाम सुना है ना? व्यापारी होते होते परमात्मा हो जाए, किसान होते होते परमात्मा हो जाए। जो भी कृत्य है उस कृत्य के साथ वह परिपूर्ण हो जाए। यदि उसके साथ वह परिपूर्ण होता है तो वह परमात्मा हो जाएगा। तो उसमें कुछ इस तरीके से चीजें तैयार की गई थी कि वह जो जन्मेगा तो उसी कुल में दोबारा जन्मेगा, उसी पेशे को वापस अपनाएगा। तो हर कुल के अपने पेशे हुआ करते थे, पेशे बदलते नहीं थे। आज लगता है नहीं ये काम नहीं, मैं दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लेता हूँ, दूसरा व्यापार कर लेता हूँ, यह कर लेता हूँ, वह कर लेता हूँ, स्विचिंग होती है। पहले स्विचिंग नहीं होती थी। जो किसान है किसान रहेगा, लोहार लोहार रहेगा, सोनार सोनार रहेगा, उस हिसाब से जो है अब उसको जातियां बोलने लग गए, ठीक है ना। तो वह अब उसमें जो है अगली पीढ़ी को जो ट्रांसफर होगा तो अगली पीढ़ी पहले से ज्यादा बेहतर होगी। उसके पास पुराना अनुभव नया, पुराना नया मिक्स होकर के वह पहले से ज्यादा अच्छा स्वर्णकार हो जाएगा, पहले से अच्छा कुम्हार हो जाएगा, पहले से अच्छा लोहार हो जाएगा, पहले से अच्छा किसान हो जाएगा। हर बार उसकी गुणवत्ता बदलेगी, ठीक है ना। और जो है वह इस प्रकार के कुछ नियोजन किए जाते थे कि वह जो जिसकी मृत्यु हुई है वह प्रतीक्षा करेगा, और फिर जो उस परिवार में, उस कुल में दोबारा कोई स्त्री गर्भिणी होगी तो फिर वो उसमें आकर के फिर से जन्म ले लेगा और अपनी उस कला को फिर से निखारेगा। उस कला को निखारते निखारते जो है वह परमात्मा हो जाएगा। इसलिए कहते हैं सृजन जो है परम सृजन है। परमात्मा ने सृष्टि बनाई नहीं, परमात्मा स्वयं सृष्ट हो रहा है, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। तो सृजन जो है, सृजन यदि परिपूर्ण होता है, सृजन यदि आनंद से होता है, सृजन यदि सहजता से होता है, सृजन यदि सहज फ्लो के साथ होता है ना, तो फिर वह क्या है, उसमें सृजन क्या होगा, हम स्वयं ही सृजित होते हैं। वह वो दूसरा नहीं रह जाता, वह लोहा नहीं है, वह हम ही है। अब वो लोहा है और हम है, मतलब हम द्वैत को जी रहे हैं ना। वहां पर कला ऐसी होती है जब कवि मतलब कौन सा कवि, जो वास्तविक कवि, तुकबंद कवि नहीं, कवि के भीतर से जब सृजन घटता है, करता नहीं है, घटता है, एक करता है एक घटता है। जब उसके घटन घटता है तब वह ऋषि होता है, और तब जो घटता है वह उसकी प्रसव पीड़ा होता है, वही पैदा हो रहा होता है। उस गीत और कविता के माध्यम से वही पैदा हो रहा होता है। माँ जो है अपने बच्चे के माध्यम से खुद पैदा हो रही होती है ना। जब कोई लड़की है, कोई स्त्री है ना, लड़की है, स्त्री है, और बच्चे को पैदा की, तो बच्चे को पैदा होने से क्या हो गया, दो चीज पैदा हुई, एक बच्चा पैदा हुआ, एक माँ पैदा हुई। उसके पहले माँ भी नहीं थी, बच्चा भी पैदा हुआ और माँ भी पैदा हुई। और माँ जो है खुद पैदा हुई है, बहुत गहराई में जाकर देखोगे तो माँ जो है खुद पैदा हुई है बच्चे के रूप में। पिता खुद पैदा हुआ है बच्चे के रूप में, खुद पैदा हुआ है, उसकी जेनेटिक यात्रा है वह उसकी जेनेटिक यात्रा है। वो खुद पैदा हुए हैं, माँ बाप खुद पैदा होते हैं बच्चे के रूप में, वह उनकी आगे की यात्रा है। इसलिए तो सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा होता है ना कि मेरा बच्चा यह बनना चाहिए, मेरा बच्चा वह बनना चाहिए। अपने महत्वाकांक्षाओं को हम बच्चों में पूरा होते देखना चाहते हैं। जो हम नहीं कर पाए मेरा बच्चा कर ले, जिस ऊंचाई को मैं नहीं छू पाया मेरा बच्चा छू ले, क्योंकि वह भी छुएगा तो मैं नहीं छुआ ना, वह तो मैं ही तो हूं ना, मेरा आगे गया रूप है ना, ठीक है ना। तो एक जेनेटिक यात्रा होती है, और इस प्रकार का एक विज्ञान था। अब सुनते हो ना दलाई लामा का कि वह जो है मरेंगे फिर वही जन्मेंगे, फलाने के गर्भ में आएंगे, है ना, और फिर उनको ऐसे ढूंढा जाएगा। वो एक विज्ञान था, वो बहुत छोटा विज्ञान है। हमारा विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है, सनातन का जो विज्ञान है बहुत बड़ा विज्ञान है। वो दलाई लामा से 1000 गुना आगे का विज्ञान रहा है। हर परिवार में अब वो वहीं जन्मेगा और उसी बिजनेस को, उसी कला को आगे विकसित करेगा, और उस कला के माध्यम से स्वयं को सृजित करेगा, उस कला के सृजन से स्वयं को सृजित करेगा। जब कला परिपूर्ण हो जाएगी तो परमात्मा हो जाओगे। बांसुरी बजाओगे, जिस बांसुरी बजाना सीख जाओगे
तो उस दिन जो बांसुरी बजाओगे वो अल्टीमेट होगी, और जो अल्टीमेट बजाओगे वो आखिरी बार बजाओगे, उसके बाद तो नहीं बजाओगे ना, उसके बाद तो उसको तोड़ दोगे ना। नहीं तोड़ा मतलब भी परफेक्ट नहीं है ना, कलाकार अधूरा है ना, अभी कला अपनी शिखर पे नहीं गई ना। कला शिखर पे जाएगी तो वह जो बजाएगा उस दिन डूब के बजाएगा, कोई 2-4 मिनट नहीं बजाएगा, वो डूब के बजाएगा, किसी टाइम एंड स्पेस की बात ही नहीं होगी, किसी किसी गुणा भाग में नहीं रहेगा कि आधे घंटे बाद मेरी मीटिंग है या मेरा वो है। उस दिन बजाएगा तो वो बजाना ही हो जाएगा, वो बजाने वाला और बजाए जाने वाला सब एक हो गए, वहां कोई दूसरा बचा ही नहीं। और वह कला जब अपने शिखर पर जाएगी तो वहां से परमात्मा हो जाएगा, पर परिपूर्णता हो जाएगी, वहां कुछ अधूरा बचेगा नहीं। और उसके बाद में जैसे ही वह बंद करेगा तो पहला काम उस वाद्य यंत्र को तोड़ देगा, और उसके बाद उसे दोबारा नहीं बजाएगा, ये परिपूर्णता हो गई। जब तक अधूरा है इसको पूरा करने की कोशिश की जाती है ना। बार बार बजा रहे हो, क्यों बजा रहे हो? क्योंकि बजाना हुआ नहीं ठीक से, वाद्य यंत्र को ठीक से नहीं बजा पा रहे हो, तुम अभी वाद्य यंत्र बने नहीं, तुम वह संगीत नहीं बने, तुम्हें ही वाद्य यंत्र हो जाना है, तुम्हें ही संगीत हो जाना है, और संगीत का प्रस्फुटन होगा, वो शिखर पे जाएगा, परिपूर्णता पे जाएगा, तो संगीत और तुम एक हो जाओगे, उस परम संगीत के साथ एक हो जाओगे, उस कास्मिक रिदम के साथ तुम्हारी मर्जिंग हो जाएगी, तुम वही हो जाओगे, तत्वमसि श्वेत केतु अहम ब्रह्मास्मि, है ना, तुम वही हो जाओगे, कास्मिक रिदम, उस ब्रह्मांडीय संगीत के साथ तुम एक हो जाओगे, दूसरा बचेगा ही नहीं। फिर उसको दोहराने की जरूरत क्या है, तुम तो वही हो गए ना। दोहरा इसलिए रहे हो कि रिदम में थोड़ी कमी है, फिर से बजाना पड़ेगा, अभी वह बात बनी नहीं, अभी वह बात बनी नहीं, ठीक है ना। अपना रविंद्रनाथ टैगोर जो है जब शरीर छोड़ रहे थे तब जो है किसी मित्र ने पूछा, तुम तो बड़े संतुष्ट मर रहे हो ना, हो गए ना, क्योंकि तुमने जो है कितनी हजारों, शायद 6000 से ज्यादा तुमने अपनी जो है रचनाएं लिखी, और जो है तुम्हारा जो है रविंद्र संगीत या फेमस हो चुका है, एक अलग ही संगीत का जन्म हुआ है, तुमने बहुत गाया, बहुत सुंदर गाया, नोबेल पुरस्कार मिला, सब कुछ हुआ, अब तो तुम बड़े संतुष्ट मर रहे होगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, संतुष्टि का सवाल नहीं, मैं तो साज बिठाल रहा था, साज बैठा 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 लग रहा था, और अब जाने की घड़ी आ गई, मतलब अभी भी वो परम संगीत उनका शेष रह गया था। ये जो है तानसेन के गुरु, क्या नाम था उनका? हरि, है ना, हरिदास। तो वो जो हरिदास है वह जब बजाया करते थे तो सुबह उठ के अकेले में जंगल में अपनी झोपड़ी में बजाया करते थे, कोई साथ में नहीं चाहिए, किसी को सुनाते नहीं थे, वह खुद के लिए स्वांतः सुखाय बजाया करते थे, ठीक है ना, किसी के लिए नहीं। कोई उनका सचमुच में सरेंडर किया हुआ शिष्य है तब उसके सामने वो करते थे, तब बजा सकते थे कि वो दूसरा नहीं हो तो मैं ही हूं। शिष्य सरेंडर हो गया तो शिष्य और गुरु वहां दो तो है नहीं ना, वही है ना, एक ही हो गए है ना। सरेंडर का क्या मतलब, मर्जिंग हो गई है। बाकी किसी के लिए नहीं बजाते थे, वह किसी के लिए बजाते नहीं थे, तो उनके संगीत की क्वालिटी कुछ अलग थी, किसी के लिए नहीं बजाते थे, स्वांतः सुखाय, वह अपनी उसकी उनकी आंतरिकता थी, वो संगीत उनका होने का ढंग था, वह संगीत उनके होने का ढंग था। राजा अकबर ने, सम्राट अकबर ने तानसेन से कहा कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो पूरी दुनिया में, मैंने ऐसा संगीत कहीं नहीं सुना नहीं, और इसके इतनी इतनी ख्याति, और ऐसा कुछ अनुमान बैठता भी नहीं कि तुमसे कोई श्रेष्ठ हो सकता है। तानसेन ने कहा कि क्षमा हो, मुझे क्षमादान दिया जाए, मुझसे श्रेष्ठ एक है। अच्छा, तुमसे भी श्रेष्ठ ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा हाँ है, मेरे गुरु। और अच्छा, उन्हें बुलाओ, उन्हें निमंत्रण भेजो, दरबार में आए और हमारे लिए गाएं। उन्होंने कहा क्षमा करें, वो सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ इसलिए हैं वो किसी और के लिए गाते नहीं, किसी दरबार में वो जाते नहीं। तो उन्होंने कहा मुझे तो उनका संगीत सुनना है। तो कैसे सुने? तुम्हें सुनना है सम्राट संगीत, तो फिर एक ही रास्ता है, मेरे साथ चलना, रात के 2 बजे उन जंगल में उनकी झोपड़ी के पास जाके छुप के बैठेंगे, और जब वो 3-3:30 बजे जब भी उनका मूड होगा, जब अपना वो गाएंगे, तब चुपचाप छुप के सुन लेंगे। तो राजा अकबर जो है तानसेन के साथ गया और उसने वैसा संगीत सुना, सुनने के बाद कहा कि अरे अब तो मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा संगीत तो क्षुद्र है, उस संगीत के सामने तुम्हारे संगीत की वैल्यू नहीं है। उसने कहा बिल्कुल सही, पर ऐसा क्यों है? तुम्हारे गुरु ऐसे हैं तो तुम्हें तो और अच्छा होना चाहिए।
तो उसने कहा कि इसका विज्ञान यह है, इसकी समझ यह है, मैं गाता हूं पैसों के लिए, आपके लिए, सम्मान के लिए, और वो किसी के लिए नहीं गाते, वह स्वांत सुखाए गाते, परम तत्व के लिए गाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं गाते गाते, गाते गाते वो परमात्मा हो जाते, परिपूर्ण हो जाते हैं, वो किसी के लिए नहीं गाते, इसलिए उनका संगीत परम है और मेरा संगीत क्षुद्र है, मैं स्वीकार करता हूं। यह बात है कि कोई भी कला यदि निखर जाए, परिपूर्ण हो जाए, उसमें निखरेगा कौन? परमात्मा निखरता है। यह सब कुछ निखार के लिए है। तुम यह सेपरेशन हो, तुम निखरोगे, निखरते निखरते क्या हो जाओगे? विराट होते जाओगे, विराट होते 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 क्या हो जाओगे? परम हो जाओगे, अनंत असीम निर्गुण निराकार परम हो जाओगे, परम हो जाओगे, परमात्मा हो जाओगे। निखरने के लिए, निखरना क्या है? निखरना फैलना है, विस्तार है। सारी साधना विस्तार की साधना है, सारी साधना विस्तार की साधना है, निखरने की साधना है, ठीक है ना? तो जो है वह विज्ञान था कि अपना जो है वो वहीं पर आएंगे और उस जेनेटिक सिस्टम को जो है मजबूत किया जाएगा, उस जेनेटिक यात्रा को मजबूत किया जाएगा। तो वो सारे रिचुअल्स, वो सारे सिस्टम्स, वो सब जो डेवलप किए गए थे, उस जेनेटिक सिस्टम को और मजबूत करने के लिए गए थे, उसमें वह चीज और डाली जाएगी। एक एक कोश में, एक एक जीन्स में, एक एक सेल्स में जो है अपना हजारों हजारों जीबी डेटाज आ सकता है, उसमें सारी विजडम होती है ना? हजारों या लाखों, पता नहीं कितना, हर सेल्स में उतना डेटा आ सकते, उतनी इंफॉर्मेशन आ सकती है, वो अपने आप में कंप्लीट होती है, वो अपने आप में कंप्लीट होती है। तो उसको जो है, उस संगीत को मेंटेन रखना और विकसित करना। जीवन जीने का ढंग संगीतमय होता था। देखा नहीं सनातन का अलग अलग त्योहार, और हर त्योहार में अलग अलग संगीत, बगैर संगीत के कोई त्योहार होता था? अभी भी गाँव में कुछ कुछ जगह पर होता है, तो हर हर संगीत, उसके साथ में संगीत होता है ना, ढोल, हारमोनियम, कुछ बाजे, कुछ बजाए जाते हैं ना, एक तारे कुछ बजाए जाते हैं और गाया जाता है। हर कल्चर के, हर भाषा के अलग अलग गीत होंगे और हर त्योहार में गाया जाता रहा है, ठीक है ना? किसी संगीत की खोज रही है, महासंगीत की खोज रही है। जीवन जीने का ढंग जो है किसी संगीत का उन्नयन था, जीवन जीने का ढंग किसी संगीत का उन्नयन था। अब वह विज्ञान खो गया है। भोजन अलग अलग किस्म का बनेगा, भोजन बनाने के ढंग थे, खेतियों के अपने ढंग थे, खेतियों में पूजा होती थी, वो फसल लगाते हुए गीत गाया जाता था। अभी भी किसी जंगलों में जाओ, जब वहां पराहा होता है, खेतों का काम होता है, तो महिलाएं पुरुष वहां जो है गीत गाते हुए काम करते हैं, गीत गाते हुए काम करते हैं। अब जो है विज्ञान ने पकड़ा उस चीज को कि ये ऐसा करते क्यों है। तो वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च किया और जो है शास्त्रीय संगीत और इस तरह का संगीत जब फसलों को सुनाया गया, तो फसलों की क्वालिटी श्रेष्ठ हो गई, बेहतर हो गई, फसलें ज्यादा अच्छी आने लगी, ज्यादा उत्पादन होने लगा, गुणवत्ता भी बदल गई, दोनों तरफ से गुणवत्ता भी बढ़ी और क्वालिटी, मतलब क्वांटिटी भी बढ़ी, मात्रा भी बढ़ी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों स्तर पे जो है विकास हुआ, बढ़ा, बढ़ती हुई, है ना? तो जो है उस संगीतमय जीवन, जो सनातन क्या है, सनातन एक जीवन शैली है, संगीतमय जीवन शैली। पूरा जीवन संगीत होना चाहिए और संगीत में आनंद होता है। तो संगीत यदि विकसित होगा तो आनंद विकसित होगा। संगीत जब परिपूर्ण हो जाएगा तो वह परमानंद है ना? अनाहत नाद क्या है? परम का संगीत है ना? तो जब विकसित हो गए तो अनाहत नाद सुनाई पड़ेगा। एक लोहार हो या एक सुनार हो, ठीक लोहार हो तो अनाहत नाद सुनाई पड़ेगा, ठीक कुम्हार हो तो अनाहत नाद सुनाई पड़ेगा, ठीक किसान हो तो अनाहत नाद सुनाई पड़ेगा। जो भी हो तुम, जो भी तुम हो, यदि परिपूर्ण हो तो तुम्हें परिपूर्णता में अनाहत नाद सुनाई पड़ेगा। यह संकेत है अनाहत नाद। अनाहत नाद मतलब ची पी टी झिंगुर की आवाज नहीं बोल रहे हैं। अनाहत नाद का मतलब होता है ओमकार का नाद। ओम, ये हमने बोला, ये क्या अनाहत नाद है? ये आहत नाद है, ये टकराहट से पैदा हुआ एक ऐसा नाद जो कोई नहीं बोल रहा है लेकिन सदा से है, शाश्वत है, हमेशा से गूंज रहा है। कोई ऐसा काल समय नहीं था जब ये नहीं था, ये काल के पार है और सदा रहेगा, शाश्वत रहेगा, शाश्वत काल से है, शाश्वत काल तक रहेगा। अनाहत नाद।
और यह उसके होने का ढंग है, यह उस परम तत्व के होने का ढंग है। परम तत्व इस नाद को गाता है या पैदा करता है ऐसा नहीं, वह उसके होने का ढंग है। उससे टूट के अलग हुआ ऐसा नहीं है, उसके होने का ढंग है। और इस अनाहत नाद के होने का ढंग है सृष्टि है, वह त्रिगुणा है, वह त्रिगुणा है, अ उ म, है ना। और उससे जो है 3 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। और उससे जो है, उससे यह संगीतमय सृष्टि बनी है। सृष्टि पूरा संगीत है। माया क्या है, उसमें हम विसंगीत पैदा करते हैं तो माया बन जाती है। और उस विसंगीत को जो है हम छोड़ देते हैं, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं। कर करके क्या करते हो, विसंगीत पैदा करते हो, ठीक है ना। और अपनी सहजता में आते हो तो संगीत तो है ही, तुम संगीत के साथ मर्ज होने लगते हो। संगीत के साथ मर्ज होना है, उस परम संगीत के साथ मर्ज होना है, यही तो लर्निंग है। माया से बाहर होने का रास्ता क्या है, उस परम संगीत के साथ मर्ज होना है। क्योंकि पूरी सृष्टि संगीतमय है। तुम किस भी संगीत को पैदा कर रहे हो, क्यों पैदा कर रहे हो, संगीतमय है तो उस संगीत को तुम ढूंढो, उस संगीत अंतर संगीत को ढूंढो। तुम्हारी जीवन शैली बाह्य जो हो वह भी संगीतमय होनी चाहिए। तुम्हारी बाह्य जीवन शैली भी कैसी होनी चाहिए, संगीतमय होनी चाहिए, संगीतमय होनी चाहिए। उस संगीत को ढूंढना है। तो सारा विज्ञान जो है पितरों का, है ना, उस जेनेटिक कोड को जो है उसमें कोई विसंगीत आ गया है तो उस विसंगीत को ठीक करना है। मतलब वो कुनबा, वो खानदान जो है, वो खानदान जो है, सारे खानदान बुद्धों के खानदान होंगे, बुद्धत्व के विकास के खानदान होंगे, परम ज्ञान के होंगे। जीवन का हर कृत्य जो है कैसा होना चाहिए, साधनात्मक होना चाहिए। अब बोलते हैं कि पार्ट टाइम साधना, अरे पार्ट टाइम साधना नहीं होती है, साधना फुल टाइम होती है। पूरी जीवन शैली साधना होनी चाहिए, है ना। पूरे रिचुअल्स जो है साधनात्मक होने चाहिए, है ना। कार्य, व्यापार, धंधा सब साधनात्मक होना चाहिए, सब कुछ साधनात्मक ही होना चाहिए। यह सनातन था। सनातन को अभी कुछ लोग कहते हैं सनातन ऐसा, सनातन वैसा, सनातन वैसा, ऐसा वैसा नहीं। सनातन जो है परम तत्व की यात्रा है, पूरी जीवन शैली, पैदा होने से मरने तक। आयुर्वेद में भी क्या है, आयुर्वेद भी उसी सनातन का अंग है ना। यजुर्वेद का आयुर्वेद खंड है ना, वो क्या है, पूरी जीवन शैली है, पैदा होने से मरने तक, ठीक ना। क्या खाना, क्या नहीं खाना, कैसे खाना, कैसे नहीं खाना, कब खाना, कब नहीं खाना, किस ऋतु में कैसा, कैसे सोना, कैसे उठना, कैसे सोना, कैसे उठना, कैसे श्वास लेना, कैसे कार्य व्यापार करना, सब कुछ, एवरीथिंग उसमें सब कुछ है। वनस्पतियों को कैसे समझना, प्रकृति के साथ कैसे जीना, जीवन शैली कैसी, चिंतन कैसा, सोच कैसी, वाणी कैसी, सब कुछ आता है आयुर्वेद में, इसमें सब कुछ आता है। सारे विकारों के बारे में आयुर्वेद में चर्चा है, और विकारों को कैसे दूर किया जाए उसकी भी चर्चा है ना। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मासर, घृणा, भय, प्रमाद, सब कुछ सबके बारे में है आयुर्वेद में। गहन आयुर्वेद होगा तो उसमें सबका विवरण है, और सबका संयोजन, ठीक ठीक संयोजन, ठीक संयोजन मुक्ति है। विसंगीत का अर्थ है कि संयोजन में तुमने अपनी छेड़छाड़ कर दी, अपनी छेड़छाड़ कर दी और संयोजन को तुमने बिगाड़ दिया। सह संयोजन जो है अनाहत नाद है, ओमकार का नाद है, परम संगीत है, वह जो है कॉस्मिक रिदम है। वह क्या है, कॉस्मिक रिदम है। और उस कॉस्मिक रिदम के साथ में जुड़ जाना, मर्ज हो जाना, एक हो जाना। तुम अपनी अलग से कोई रिदम क्रिएट मत करो, तुम्हारी सारी रिदम जो कॉस्मिक रिदम हो जाए। अब जो तुम्हारी साधना है वह यह होती है, उस विसंगीत को कैसे संगीत में परिणत किया जाए, है ना। सारी साधना यही होती है, सारी चेष्टा यही होती है, और ये नेगेटिव पार्ट है। और एक स्थिति में जाकर हम अपने आप को छोड़ देते हैं। जैसे ही हम अपने आप को छोड़ देते हैं तो फिर हम उस कॉस्मिक रिदम के साथ एक हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। तो ये पितरों का सारा विज्ञान जो है मर्जिंग का सारा विज्ञान है, उस कॉस्मिक रिदम के साथ मर्जिंग का विज्ञान है। जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए जो कि परम तत्व की ओर जा रही हो, परमानंद की ओर जा रही हो। पूरी जीवन शैली आनंद की उत्पत्ति की जीवन शैली होनी चाहिए, और वह आनंद सघनीभूत होकर क्या हो जाए, परमानंद हो जाए। क्या हो जाए, परमानंद हो जाए, कंडेंस्ड हो करके परमानंद हो जाए। तो सारा विज्ञान वही है। तो साधक को जो है, साधक को तो मंगल कामना दे रहा है बस, और किसी रिचुअल की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसके पास तो परम ज्ञान आ गया ना। मंगल कामना देना, अपने पितरों को मंगल कामना दे दो,
ठीक है ना। बाकी चीजें तो वह सिस्टम तो बिखर गया, उसको वापस जिंदा करना तो थोड़ा मुश्किल सा काम लगता है, मुश्किल सा काम लगता है। ठीक है ना। अब जो है वो जीन्स है, उसकी अपनी एक समझ है, उसकी अपनी एक रिदम है, उस रिदम में सबके साथ जुड़ के रहना है। देखा नहीं सनातन में पूरी प्रकृति के साथ जुड़ के जिया जाता है, पूरी प्रकृति के साथ जुड़कर जिया जाता है। सारे 30 त्योहार प्रकृति के 30 त्योहार है ना, क्योंकि प्रकृति के साथ जुड़ के रहना। तुम प्रकृति ही हो, तुम प्रकृति का हिस्सा हो। तुम कहते हो कि प्रकृति है और हम हैं, हम मनुष्य हैं, हम प्रकृति को जानते हैं। अरे तुम प्रकृति, तुम प्रकृति का हिस्सा हो, तुम प्रकृति से अलग नहीं हो, तुम भी उसके अंग हो। यदि तुम्हारा व्यवहार ऐसा है जो प्रकृति से तुम अलग हो, इस तरीके का तुम्हारा व्यवहार है, तो तुम विसंगीत को जी रहे हो, तुम विसंगीत को जी रहे हो। यदि तुम प्रकृति का हिस्सा हो, इस तरीके से जी रहे हो, तो तुम मर्ज हो रहे हो उस परम संगीत के साथ में। सारे 30 त्योहार देखो, प्रकृति के साथ जुड़े हुए 30 त्योहार हैं, फसलों और प्रकृति के साथ में। ठीक है ना। तो अब जो तुम्हारी जीवन शैली, तुम्हारा जो विज्ञान है, ये विज्ञान अज्ञान है। तुम्हारा विज्ञान क्या कहता है? प्रकृति के अगेंस्ट जाके जीता है। तुम प्रकृति का दोहन करते हो, क्योंकि तुम जो है तुम अलग हो तो प्रकृति अलग है, इसलिए तुम दोहन करते हो। और पुरानी सनातन संस्कृति ऐसी रही है कि यदि कहीं से पेड़ से कुछ लेना है तो पहले हाथ जोड़ेगा कि मुझे जरूरत है, चाहिए, प्रार्थना करता हूं, कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा। जड़ी बूटी के पास जाके प्रार्थना करेगा, पहचान लेगा, कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा, मेरी जरूरत है, मुझे माफ करना, मुझे आशीर्वाद देना, अपने गुणधर्म मुझे दे देना, चूंकि जरूरत है। और ये सृष्टिगत व्यवस्था ऐसी है कि फूड चेन है, परस्पर एक दूसरे का भक्षण होता है। जब हम मरेंगे तो तुम हमें भक्षण कर लेना, मिट्टी मिट्टी में जाएगी ना, मिट्टी खाद बनेगा ना, तब पौधों से, प्रकृति से कहेंगे तुम हमारे इसका भक्षण तुम कर लेना, तुम हमें खा लेना, हम तुम्हें खा रहे हैं, बाद में तुम हमें खाना। ऐसा ही तो है ना। अभी भी तो खा ही रहे, खाते, एक चैन तो है ही ना। तुम जो खाते हो उत्सर्जित करते हो, उत्सर्जित करते हो, वापस अपना रिसाइकल हो जाता है, वापस वह जो है पेड़ पौधा सब कुछ बन जाता है। अंततः तुम मरोगे, मिट्टी मिट्टी में जाएगी, डस्ट डस्ट, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी वापस जो है पेड़ पौधा ये सब कुछ बन जाएगी। तो यह आपस में मर्जिंग है, हर तरीके की मर्जिंग है। मर्जिंग क्यों? क्योंकि हम एक ही हैं, अलग अलग हैं ही नहीं। इसलिए भोजन प्रेम पूर्ण होना चाहिए ना, क्योंकि मर्जिंग हो रही है, मर्जिंग हो रही है ना, मर्ज कर रहे हो। तो भोजन प्रेम पूर्ण तरीके से बनाया जाना चाहिए, बड़े प्यार से बनाया जाना चाहिए। वहां पर जो क्लेशेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किचन में कभी क्लेशेस नहीं होना चाहिए। किचन में हंसी खुशी होनी चाहिए, किचन में आनंद होना चाहिए, आनंद की जगह होनी चाहिए किचन। किचन कैसी? आनंद की जगह होनी चाहिए। प्रेम पूर्ण भोजन बनाया जाना चाहिए, प्रेम पूर्ण परोसा जाना चाहिए, प्रेम पूर्ण तरीके से खाया जाना चाहिए। औपचारिकताओं में प्रेम को नष्ट मत कर देना। प्रेम में औपचारिकताएं नहीं होती, सहजता होती है। औपचारिकता है तो फिर सहजता गई, मर गई। औपचारिकता है का मतलब सहजता मर गई है ना। सहजता है तो औपचारिकता नहीं होगी। ठीक है ना। सभ्यता ने तुम्हें बहुत औपचारिकताएं सिखा दी हैं, इसलिए जो है भोजन परोसना औपचारिक हो जाता है तो वहां पर सहजता नहीं रहती। भोजन करते वक्त जो है फिर वहां पर औपचारिकताएं रह जाती तो सहजता नहीं रहती, फिर वो आनंद नहीं बनता। समझो, भोजन बनाना आनंद होना चाहिए, औपचारिकता नहीं होना चाहिए। वहां हंसी खिलखिलाहट होनी चाहिए, हंसते खेलते भोजन बनना चाहिए, आनंद पूर्वक भोजन बनना चाहिए, आनंद पूर्वक भोजन परोसा जाना चाहिए, है ना। सहजता से आनंद पूर्वक भोजन खाया जाना चाहिए, स्मूथली। और इसकी कमी यहाँ पर 2-3 दिन से दिख रही है ग्रेजुअली, हालांकि धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। इसे आज से हम परिपूर्ण करेंगे, है ना। परमात्मा बड़ा स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट परमात्मा पकाया है ना आज, कि नहीं पकाया है? परमात्मा पकाया है, स्वादिष्ट पकाया है। स्वाद ले लेकर खाएंगे परमात्मा को, आज चबा चबा के खाएंगे आनंद से, है ना। स्वाद तो आएगा ही जब सहजता होगी, जब आनंद, है ना, तो उसमें आनंद भी आएगा, स्वाद भी आएगा। स्वाद
जब फलित होगा तो आनंद फलित होगा, आनंद फलित होगा तो परमानंद की यात्रा होगी, है ना, मर्जिंग होगी, ठीक है ना, मर्जिंग से आनंद फलित होता है। तो भोजन यदि ठीक से भीतर जाएगा, ठीक से मर्ज होगा तो आनंद फलित होगा, ठीक है ना। तो औपचारिकताओं में पहले आप ले लो जी, नहीं सब लोग आएंगे तो भोजन परोसा जाएगा, नहीं ऐसा नहीं वैसा, अरे भोजन परोस लिया गया, जो है अपना लेते चला जाएगा। सब लोग आएंगे तो सब लोग एक साथ तो परोस नहीं सकते, फिर लाइन लगेगी, इसलिए क्रम से ही लेने दो ना। एक ने परोस लिया तो उसको देख करके दूसरा भी परोस लेगा, तीसरा परोस लेगा, चौथा परोस लेगा, औपचारिकता की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना। तो यह जो है पूरा विज्ञान रहा है पितरों का। हम खुद ही अपने पितर हैं, हम खुद ही अपने पितर भी हैं, है ना। अपने कुलों में हम वापस जन्म लेते हैं। और देखो तो शुरुआत देखोगे तो ऊपर जा जाकर तो एंसेस्टर सब एक होते चले जाएंगे ना, अलग जातियां धर्म ये सब जाकर के प्रारंभिक पूर्वजों के पास जाओगे, प्रारंभिक पितरों के पास जाओगे तो वही निकलेंगे ना। जैसे बोलते नहीं मेरे दूर का रिश्तेदार है, दूर का कजिन है, लेकिन इनके पिताजी तो थोड़े और निकट के कजिन थे ना, उनके पिताजी और निकट के कजिन, और पता चला कोई परदादा आपस में सगे भाई थे और ऊपर का परदादा वही था, एक ही था। ऐसी हो जाएगा ना, ऐसी मर्जिंग है ना। और हो सकता है वो तुम ही रहे हो सकता है तुम ही रहे हो। तो हम वापस अपनी इस यात्रा पे हैं, इसी साइकिल पे हैं। तो जो है हम अपने आप को ही याद कर रहे हैं वो सारे रिचुअल करते हुए, क्योंकि हम खुद अपने पितर हैं, हम खुद अपने पितर हैं। तो हम अपनी आंतरिकता को याद कर रहे हैं, अपने भीतर को याद कर रहे हैं कि अरे हम ही तो हैं। तो वह ठीक हो जाए, मतलब वह मेरा कोई उस जन्म में कुछ किया हुआ कुछ ऐसी चीज थी जो जिसने विसंगीत पैदा किया, वो कर्म जो है विड्रा हो जाए। जो पितरों के लिए कर रहे हैं खुद के लिए कर रहे हैं ना, हम खुद ही तो अपने पितर हैं। कि मतलब वहां जो हमने कुछ ऐसे कर्म किए जिसके कारण जो है वह परम संगीत अभी पैदा नहीं हो पाया, तो हम कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं, वो मंगल कामना भी दे रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां जाकर के वो उसको क्लियर कर रहे हैं, वो ब्लॉकेज वहां क्लियर हो जाए, ताकि जो है वो विसंगीत की श्रृंखला पूरी क्लियर हो जाएगी और यहाँ पे संगीत जन्म जाएगा, यहाँ संगीत जन्म जाएगा ना। पुराना जो ब्लॉकेज है किसी भी जन्म का, जाति स्मरण में जाकर उन ब्लॉकेज को देखते हैं, क्लियर करते हैं ना, उनको समझते हैं, रिलीविंग करते हैं ना, राइट रिलीविंग करते हैं, उसको फिर से जीते हैं, तो वो वहां विड्रॉ हो जाएगा। विड्रॉ होगा तो फिर उसका परिणाम यहाँ तक आ जाएगा, तुम अभी हियर एंड नाउ जो हो वहां तक परिणाम आएगा, यहाँ तक वो संगीत आएगा, वहां तक वो आनंद फलेगा, ठीक है ना। तो जो है जो मंगल कामना दे रहे हो और जो रिचुअल्स कर रहे हो, उसका विज्ञान खुद यही है कि तुम अपने पुत्र तुम खुद ही हो कहीं जाकर के, और तुम उसको जाकर क्लियर कर रहे हो। और जो अलग अलग दिख रहे हैं सब तुम एक ही तो हो, अलग अलग कहाँ है। तो कहीं पे कुछ भी किसी का भी मंगल हो रहा है तो मंगल कामना पूरी जगती के लिए दे रहे हो, अपने दुश्मनों के लिए दे रहे हो, सबको दे रहे हो, तो उनको दे रहे हो, तो यदि वो क्लियर हो रहे हैं तो तुम भी तो पुष्ट हो रहे हो ना। कोई दूसरा समृद्ध हो रहा है तो तुम्हारी समृद्धि भी तो है, कि तुम अलग अलग हो कहाँ। वो तो तुम अब द्वैत को और माया को जी रहे हो ना, कि वो अलग है वो अलग है वो अलग है, लेकिन मंगल कामना का मतलब कोई भी समृद्ध हो रहा है तो तुम समृद्ध हो रहे हो, क्योंकि वह और तुम एक ही हो। कोई खुश हो रहा है तो तुम भी, तो वह खुशी तुम तक भी आएगी आएगी, क्योंकि तुम एक साथ ही हो, अलग अलग हो ही नहीं। इस जगत में आनंद और खुशी बढ़ेगी तो वह तुम्हें कहीं ना कहीं प्रभावित तो करेगी ना। ऑक्सीजन लेवल यदि बढ़ेगा कहीं पर तो तुम्हारे पास भी तो ऑक्सीजन आएगी आएगी ना, नहीं आएगी। तो कहीं पर भी आनंद बढ़ेगा, मंगल बढ़ेगा, तो तुम्हारे पास आएगा ना, वह तो तुम आपस में जुड़े हुए, तुम भी जो जियोगे ना उस आनंद को, खुशी को। कहीं कोई समृद्धि बढ़ेगी तो तुम्हारे पास भी तो आएगी ना। किसी इलाके की समृद्धि बढ़ती है तो वह धन जो है घूम फिर करके जो उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है उसके पास भी वो आएगा ही आएगा ना। हाँ, कुछ व्यापारियों ने खूब धन कमा लिया तो वहां के मजदूरों के पास भी तो जाएगा ही ना। और उस व्यापारी को तो बड़ा मकान बनाना है, अब धन कमा लिया, मजदूर तो आएंगे ही आएंगे ना, उस मकान में बनाने के लिए मजदूर आएंगे ही आएंगे ना। अब ज्यादा धन आ गया, ज्यादा व्यापारी बनाएंगे तो मजदूर बोलेंगे हमारी मजदूरी बढ़ाओ, नहीं तो हम उसके पास जा रहे हैं, बोले हाँ जी बढ़ा देते हैं। समृद्धि जाएगी कि नहीं जाएगी? सबके पास समृद्धि जाएगी, समृद्धि आएगी तो सबके पास जाएगी। और यह तो दूसरे किस्म का धन है ना, आनंद। यह तो आनंद आया और फैल गया, तुरंत फैल जाता है। वहां तो कोई टाइम एंड स्पेस वाला रोल ही नहीं है ना। आनंद तो टाइम एंड स्पेस के बाहर की घटना है ना, सुख होता है, इंडिविजुअल होता है,
इसलिए सुख दुख में बदल जाता है, उसमें बदबू पैदा हो जाती है, सड़ांध पैदा हो जाती है। जो इंडिविजुअल है ना, कुआं सड़ता है, गड्ढा सड़ता है, इंडिविजुअल सुख है ना तो दुख बनेगा ही बनेगा, सुख को दुख बनना पड़ेगा, इंडिविजुअल है, सड़ेगा बदलेगा। आनंद परम है, आनंद आनंद ही रहेगा, आनंद नहीं सड़ता, सुख सड़ता है, सुख दुख बनता है, फिर दुख सुख बनता है, ठीक है ना। आनंद आनंद है, तो ये परम विज्ञान है, ये परम विज्ञान है। इस विज्ञान को इस साधना शिविर में एक दो बार और खोलेंगे। इस जेनेटिक विज्ञान को, जेनेटिक जो है जीन्सों का जो विज्ञान है, और जीन्स और अध्यात्म कैसे एक है, इसको और अलग अलग तरीकों से खोलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है। हाँ स्वामी जी प्रणाम। महर्षि पतंजलि ने बहुत सारे प्राणायाम दिए हैं, उनमें जैसे अनुलोम विलोम दिया है, भत्सिका दिया है, कपालभाति दिया है, लेकिन हमारी साधना में भत्सिका ही को ही सबसे ज्यादा महत्व क्यों दिया जाता है? इस पर प्रकाश डालें, मार्गदर्शन करें। महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग दिया है उसमें जो है प्राणायाम दिए हैं, बहुत सारे प्राणायाम दिए हैं, और हम उनके विरोधी नहीं हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एज ए टूल जो है हमें साधना में जो उपयोगी लगता है वो भस्त्रिका लगता है। इसमें अराजक तरीके से श्वास लेते हैं, बहुत तेज श्वास फेंकना है। जोर किस पे है? फेंकने पे भी बहुत जोर है, लेने पे भी जोर है, लेकिन फेंकने में पूरी ताकत लगानी है। जितनी ताकत से फेंकोगे उतने अच्छे से श्वास ले भी पाओगे, जितना खाली करोगे उतना ज्यादा भरेगा। तो पहले खाली करना है। खाली क्या कर रहे हो? कबाड़ खाली कर रहे हो, कार्बन खाली कर रहे हो, विकार खाली कर रहे हो, ठीक है ना। विकारों को निकाल रहे हो और जो है शुद्ध ऑक्सीजन को भीतर ले रहे हो, प्राणवायु को भीतर ले रहे हो, ऑक्सीडाइजेशन कर रहे हो। किसका? फेफड़ों का, अपने मस्तिष्क का, भीतर ताजगी को समाहित कर रहे हो, सजगता को समाहित कर रहे हो, बेहोशी को निकाल रहे हो। कार्बन के साथ नींद और तंद्रा जुड़ी है, तो नींद और तंद्रा को बाहर निकाल रहे हो, नींद और तंद्रा को बाहर निकाल रहे हो, और सजगता को भीतर प्रवेश दे रहे हो। सारी साधना सजगता की साधना है ना। किसको भीतर प्रवेश दे रहे हो? सजगता को, प्राणवायु को, प्राण तत्व को का विकास कर रहे हो, है ना। अभी प्राण तत्व का विकास होगा तो क्षुद्रता को नहीं जियोगे। प्राण यदि समग्र सजग हो जाए तो तुम सजग को, समग्र को जीने लगोगे, पूरी सृष्टि को, पूरी कायनात को जीने लगोगे। अभी तुम जो है छोटी ऑक्सीजन में थोड़े प्राण तत्व को जी रहे हो, तो तुम इस क्षुद्रता को जी रहे हो, छोटे छोटे पैटर्न्स को जी रहे हो, छोटे छोटे संस्कारों को जी रहे हो, छोटे छोटे दायरों को जी रहे हो। यदि प्राण तत्व विकसित होगा तो ये दायरे छोटे छोटे टूटते जाएंगे, विराटता को जीने लगोगे, ठीक है ना। तो बाकी भी हम कहते हैं अनुलोम विलोम और बाकी चीजें भी प्रयोग करते रहना चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। और न कहीं ना कहीं फिजिकल फिटनेस होगी तो तुम जो स्वस्थ शरीर है, जो स्वस्थ शरीर है उसमें आनंद होता है, उसमें पुलकन होती है, उसमें पुलकन होती है, पुलकन से आनंद होता है, ठीक है ना। और उस आनंद से तुम बाहर छलांग लेते हो, अगले शरीर की तरफ जाते हो। तुम जो है इस शरीर से उठ के अगले शरीर तक जाओगे, भौतिक काया से ऊपर उठोगे, ठीक है ना। अभी तुम उसी में फंसे हुए क्योंकि वह सहज नहीं है। उसकी सहजता परिपूर्णता को यदि जियोगे, उस शरीर के आनंद को यदि जियोगे, खूब अच्छे से नहा धो लो किसी दिन, है ना, खूब रगड़ रगड़ के नहाओ धो, और बाहर खुली आकाश में खड़े हो जाओ, कितना आनंद लगता है। रोम छिद्र खुल जाते हैं ना, बड़ा आनंद लगता है ना, बड़ी ताजगी लगती है ना। तो ऐसा ही है, क्योंकि रोम छिद्र जब खुल जाते हैं तो सारे रोम छिद्र सांस लेते हैं, पता है, वहां से भी प्राणवायु लेते हैं। तुम सोचते तुम यहीं से सांस ले रहे हो, तुम यहीं से सांस लेते हो ना, नाक से, और कहीं से सांस नहीं लेते ना, ठीक है। तुम्हारे शरीर पे पैंट पोत देते हैं, पूरी बॉडी में गहरा वाला पैंट पोत देते हैं, और तुम्हारे नाक खुला रखते हैं। कितने दिन जिंदा रहते हो देखते हैं। एक हफ्ता जिंदा रह के बता दो, मान जाएंगे। एक हफ्ता जिंदा रह के बता दो, पूरे शरीर में तुमको पोत देते हैं, एक भी रोम छिद्र तुम्हारा खुला नहीं रखेंगे, नाक खुली रखेंगे तुम्हारी, मर जाओगे। सब नाक से ही सांस लोगे तो बात नहीं बनेगी। तो इसलिए स्नान भी जरूरी है, रोम छिद्रों को खुला रखना जरूरी है। तुम जो पोत लेते हो ना चेहरों पे, क्रीम और ये और वो, वहां के रोम छिद्रों को तुम बंद कर लेते हो, है ना। तेल का जो मर्दन करते हो, है ना, तैलम मर्दम, है? जो मर्दन करते हो,
तेल का मालिश करते हो, यह मर्दन भी जो है स्नान के पहले होना चाहिए और उसके बाद में उसको जो है धो के निकाल देना चाहिए, है ना। वो जो मिट्टी से निकालते हैं, मिट्टी से, साबुन से निकालते हैं या जिससे भी निकालते हैं, उसको निकाल देना चाहिए बाद में। नहीं निकालोगे तो रोम छिद्र बंद रहेंगे, तुम्हारी ताजगी कम रहेगी, ठीक है ना। तो बाद में नहाने के बाद तेल लगा के उसको रोम छिद्रों को बंद करते हैं, क्या मूर्खता है। उसका प्रयोग होता है, उसको लगा के फिर कोई घंटा 2 घंटा शरीर को तेल जाने दो, पीने दो बॉडी को तेल वगैरह, है ना। बहुत ज्यादा जरूरत है तो फिर अपना रात को मसाज करके मर्दन करके फिर सो जाते हैं और सुबह उठ करके फिर स्नान करके उसको धो के निकाल देते हैं। उसको निकालना भी जरूरी है, ठीक है ना। तो तुम्हारा रोम रोम सांस लेता है, रोम रोम में राम बसे, क्योंकि वो जिंदा है तभी तो राम बसेंगे ना। रोम रोम में राम बसे, रोम रोम जिंदा है, रोम रोम सांस लेता है। तुम्हारी हर जीन्स में जो है जीवन है, प्राण है, उसको प्राण तत्व की जरूरत है, प्राण तत्व की जरूरत है, क्योंकि वह अनंत के साथ जुड़ा हुआ है तुम्हारा हर जीन्स, और उसमें सारी विजडम, सारी प्रज्ञा समाई हुई है। ऐसा नहीं कि तुम कहते यहाँ प्रज्ञा है, अरे यार डेटाज है, प्रज्ञा नहीं। प्रज्ञा तो हर रोम रोम में है, हर सेल्स में है, हर जीव कोशिका में है, हर जीव कोशिका में प्रज्ञा है, विजडम है, कंप्लीट। हजारों लाखों जीबीज उसमें जो है इंफॉर्मेशन आ सकती है, उसकी अपनी विजडम उसमें समाई हुई है, उसमें दलाव का पूरा नियम समाया हुआ है। देखते नहीं पक्षी जो है माइग्रेट होके साइबेरिया से और कहाँ कहाँ से यहाँ आते हैं भारत में, कहाँ से कहाँ पूरी दुनिया में आते जाते हैं, और जो पक्षी आता है उसका जीवन समाप्त हो जाता है, फिर जाता है उसके बच्चे वापस जाते हैं। उनको तो पता नहीं कि कहाँ से आए थे हमारे पूर्वज, लेकिन तब भी बराबर सही जगह पहुंच जाते हैं, फिर वहां से उड़ के फिर वापस आते हैं। उनके जो है संतति बदलती जाती है, वो मरते जाते हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं, बच्चों को पता है कहाँ से आए थे, कहाँ गए थे। जीन्स में सब कुछ समाया हुआ है, सारे डेटा, सारी इंफॉर्मेशन है। बया अपने बच्चों को घोंसला बनाना नहीं सिखाती, लेकिन उसके बच्चे वैसा ही घोंसला बनाते हैं, उसी मैकेनिज्म से बनाते हैं, वैसी डाल चुनते हैं, कोई चूक नहीं करते, बहुत वैसा ही सुंदर घोंसला बनाते हैं, उसी बुनावट के साथ बनाते हैं, है ना। देखे महल दीमक के डूह कहते हैं, हाँ? दीमक के डूह जो है, गौर से देखो, महल है, उसमें मल्टी स्टोरीज होता है, बहुत सारे रूम्स और सेल्स बने होते हैं उसमें, बहुत गजब का बनता है। कोई दीमक जो है अपने बच्चों को वह डूह बनाना सिखाती नहीं, लेकिन डूह देखो उसी मैकेनिज्म से बनते हैं। वह इंजीनियरिंग बड़े बड़े इंजीनियर को पानी भरने पे मजबूर कर दे, न उसमें सरिया लगा है, न उसमें रेत लगी, न उसमें सीमेंट लगा है, सिर्फ मिट्टी से बनाया है, मिट्टी में अपनी थोड़ी लार मिलाई होगी, और देखो कितने बढ़िया स्मार्ट डूह बनते हैं। यदि कोई दूसरा से नुकसान ना पहुंचाए तो बहुत दिन चलेगा, इंसान जानवर या वो से नुकसान ना पहुंचाए, वह डूह जो है उसकी लाइफ बहुत होती है, मतलब जो है उनकी 100 पीढ़ियां गुजर जाए और वो नहीं मरते। तुम्हारे मकान तो तुम्हारे 3-4 पीढ़ी में तुम्हारे मकान गिर जाते हैं, तुम कहते हो नहीं जी वो तो 1 साल 6 महीने भी नहीं रहता। अरे वह जो है 3 दिन का जीवन उनका, और वो 6 महीने रहता है, मतलब कितनी पीढ़ियां निकल के तुम गुणा भाग तो लगाओ। वो अपने टाइम जोन को जी रहे, तुम्हारे टाइम जोन को थोड़े ना जीते हैं, तुम्हारे टाइम हिप्नोटिज्म को थोड़े ना जीते हैं। तुम अपने शरीर के साथ जो एवरेज एज को जीते हो, तुम्हारा टाइम हिप्नोटिज्म अलग है, तुम्हारा समय का बोध अलग है, तुम्हारे समय का बोध अलग है। उस हिसाब से तुम 3-4 पीढ़ी भी तुम्हारा घर नहीं चल पाता है। तो यह विजडम जो है एक एक कोश में समाई हुई है। तो भस्त्रिका से क्या होता है, भस्त्रिका जो जब जोर से करते हैं तो प्राण वायु पूरे शरीर को मिलती है। बाकी के हम विरोधी नहीं, हम कहते हैं बाकी भी प्रयोग में लाने चाहिए, जिसको भी अनुकूलता है बाकी प्राणायाम वगैरह करते रहो। कपाल भाती भी करना हो तो कर लेना, लेकिन साधना में कपाल भाती का उपयोग नहीं है। साधक के लिए कपाल भाती नुकसानदायक है। हम बोलते हैं भस्त्रिका करो, 2-3 लोग कपाल भाती करते हैं, कितना समझाओ, अकल में बैठता ही नहीं उनके। बोलते हैं मत करो भाई कपाल भाती, भस्त्रिका करो, चालू हो जाते कपाल भाती करना, गजब का हिप्नोटिज्म। तो भस्त्रिका सहयोगी पूरे प्राण तत्वों को ठीक कर देती है, मतलब प्राण तत्व पूरे अलाइन
हो जाते हैं ना प्राण तत्व। और जो है पूरा प्राण जो है कोश कोश में जाके समाहित होने लगता है। उसमें जो हम वो करते हैं ना, तो रोम रोम खिलने और खुलने लगता है भस्त्रिका के साथ में, इसलिए हम इसको एज ए टूल यूज करते हैं। इसका गुणधर्म है, आपको पता भी तो चलता होगा, भस्त्रिका करने के बाद साधना गहराती है या नहीं गहराती है? गहराती है ना। 6000 छिद्र होते हैं फेफड़ों में, सब में कार्बन जमा हुआ है, कार्बन और कफ मिलजुल कर जो ब्लॉकेज बना हुआ है। कितना कार्बन उगता है, कार्बन उत्सर्जन कितना ज्यादा है इस धरती पर, पता है ना? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कार्बन उत्सर्जन। सीएफसी गैसेस को तो थोड़ा हमने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को तो थोड़ा बहुत मैनेज किया, लेकिन कार्बन का उत्सर्जन जो है वह तो बहुत ज्यादा है ही ना। कार्बन तो तुम्हारी श्वास में भीतर जा ही रहा है ना, हम कह रहे हैं कि नहीं यहाँ कार्बन नहीं है, कुछ ना कुछ अंश में है, ऐसा नहीं कि नहीं है, घुला मिला है पूरे वायुमंडल में। और जो है कार्बन जो है कोलेस्ट्रॉल के साथ मिल करके तुम्हारे फेफड़ों को, छिद्रों को बंद करके रखता है। फेफड़े सांस लेते हैं, फेफड़े 6000 में से 200, 400, 500, 700 से सांस ले रहे होते हैं। कोरोना में बोलते हैं नहीं नहीं वो जो सांस नहीं जा रही भीतर, वो नहीं, ब्लॉकेज हो गया, सारे छिद्र भर गए। अरे भस्त्रिका करो, इलाज हो गया। कहाँ तुम हॉस्पिटल जा रहे हो, क्या इलाज करा रहे हो? भस्त्रिका करो, करते रहो, ठीक हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीजें ना खाओ, ठीक है, कार्बन को भीतर जाने से रोको, कार्बन वाली जगहों को छोड़ दो, बस स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे। कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल बढ़ाने वाली चीजों का प्रयोग ना करो जिससे एलडीएल बढ़ता है। ऐसी दिनचर्या का में न रहो जिसमें एलडीएल बढ़ता हो, लो कैटेगरी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हो, है ना। बहुत सारे हिप्नोटिज्म है, दूध के हिप्नोटिज्म है, डेयरी प्रोडक्ट के हिप्नोटिज्म है, उससे बाहर निकलो। डेयरी प्रोडक्ट तुम्हारे लिए नहीं है, जानवर का दूध तुम्हारे लिए नहीं है, तुम आदमी हो, आदमियों की तरह जियो। जानवरों का दूध क्यों पीते हो? जानवरों के प्रोडक्ट्स बने हुए खाते हो, जानवरों की तरह तरह की चीजें खाते हो उससे निकली हुई। कैसे मनुष्य हो तुम? दूध, दही, घी, मक्खन, मलाई, छेना, खोआ और क्या क्या न जाने कितनी चीजें होती हैं भाई, श्रीखंड, दुनिया भर का, भगवान जाने क्या क्या खाते हो। उल्टा सीधा कोलेस्ट्रॉल जो है, एलडीएल पूरे शरीर में ठूसते रहते हो। अब जानवर की चेतना को जियोगे ना, जानवर के तत्वों को भीतर डालोगे तो उस चेतना को जियोगे। तुम मनुष्य की चेतना को जीने आए कि उस चेतना को जीने आए? अरे मनुष्य की चेतना को जीते जीते तुम जो है मनुष्य की चेतना के ऊपर छलांग लेने के लिए आए हो। ये तो प्लेटफॉर्म है ना, चेतना का उन्नयन होना चाहिए ना। चेतना का क्या होना चाहिए? उन्नयन होना चाहिए। तुम चेतना के पतन की तरफ जा रहे हो। अरे आहार का संतुलन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आयुर्वेद की बात चली तो आयुर्वेद क्या है? तुम्हें वह बताता है कि ऐसा आहार लो, तुम बाहर से भीतर जो भी डाल रहे हो आहार है, ऐसा आहार लो जो तुम्हारी चेतना का उन्नयन करे, जो तुम्हारी चेतना को ऊपर उठा के ले जाए। तुम गार्बेज सुनते हो, कूड़ा कचरा सुनते हो, भगवान जाने कहाँ कहाँ की न्यूज़ेस सुनते हो, वो अपने भीतर डालते रहते हो। जो वो भी तो बाहर से भीतर डाल रहे हो ना, आहार का मतलब जो बाहर से भीतर डाल रहे हो। वो पता नहीं कहाँ कहाँ की कथा बकवास करते हैं एक दूसरे के साथ, और कहाँ कहाँ का कचरा वो उसके सिर पे डाल रहा है, उसके सिर पे डाल रहा है, अपनी खोपड़ी खोल के बैठे हो, हाँ डस्टबिन है, डालो 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 डालो। और इस युग में टू मच इन्फॉर्मेशन का युग है, खूब कूड़ा कचरा है, खूब इन्फॉर्मेशन। बोले इन्फॉर्मेशन, मेरे पास ये भी जानकारी, क्या है? अरे कूड़ा है, कचरा है। जितना कूड़ा तुम डालोगे साधना उतनी कठिन होगी, उसको बाहर निकालना पड़ेगा तुमको, कैथारसिस उतनी करनी पड़ेगी, जिब्रिश करनी पड़ेगी, साधनाएं उतनी ज्यादा करनी पड़ेगी। और आध्यात्म के नाम पर तुम जाने क्या क्या डाल देते हो, आध्यात्मिक कचरा इकट्ठा करते हो, स्पिरिचुअल गार्बेज तुम इकट्ठा करते हो। वो भगवान जाने क्या क्या लोग परोस रहे हैं धर्म के, इस इन्फ्लुएंसर्स इतने अच्छे से परोसते हैं, बड़ी भीड़ लगती है उनके पास में, और लोग अपनी खोपड़ी खोल के कहते हैं डालो डालो, अरे परम ज्ञान है, अध्यात्म है। अरे अध्यात्म नहीं है, एक आध्यात्मिक कचरा है, स्पिरिचुअल गार्बेज है, तुमको फंसाएगा। तुम आवागमन के चक्कर में फंसोगे, तुम्हारी मुक्ति नहीं होने वाली। मुक्ति की साधना अलग होती है, मुक्ति की देशना अलग होती है। तुम गार्बेज इकट्ठा करो, स्पिरिचुअल गार्बेज तुम्हें उलझा देगा। वह कॉज एंड इफेक्ट की श्रृंखला पैदा करेगा, कार्य कारण की श्रृंखला पैदा करेगा, तुम्हारे और बहुत सारे जन्म हो जाएंगे। तुम ऐसे ऐसे रिचुअल्स कर रहे हो जिससे पैटर्न्स बनते हैं, वो पैटर्न्स जो है, वो रिचुअल्स जो है तुम्हारे पैटर्न बन जाएंगे। उस पैटर्न को तुम्हें और जीने की इच्छा होगी, वो तुम्हारी आदत है, उस आदत को फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर गर्व ढूंढना पड़ेगा, फिर स्कूल का बस्ता उठाओगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय। बेवकूफ हो तुम, बार बार स्कूल का बस्ता उठाते हो।
पढ़ा ठीक से पढ़ते नहीं हो। इस मिस्ट्री स्कूल में तुमको डाला गया है कि ठीक से पढ़ो, ठीक से पढ़ के पास हो जाओ, खेल खत्म करो। बार बार स्कूल में आके भर्ती हो जाते हो, फिर जन्म ले लेते हो, दाखिला ले लेते हो माँ के गर्भ में आकर के, फिर अब कहते हो कि मेरे को एडमिशन दो, फिर बोलते हो ए फॉर एप्पल बी फॉर बाय। हजारों लाखों बार कर चुके ए फॉर एप्पल बी फॉर बाय, शर्म आती नहीं? कब तक करते रहोगे, कब जागोगे? यह स्पिरिचुअल गार्बेज, आध्यात्मिक कचरा बटोरना बंद करो। आध्यात्म के नाम पर जाने क्या क्या कचरा बटोरा परोसा जा रहा है, तुम खाए जा रहे हो, सबसे ज्यादा परोसा जा रहा है। सबसे ज्यादा परोसने वाली चीज आध्यात्मिक कचरा है, स्पिरिचुअल गार्बेज है, और सबसे ज्यादा खाई जाने वाली चीज स्पिरिचुअल गार्बेज, आध्यात्मिक कचरा सबसे ज्यादा खाया जाता है। कैसे मुक्ति होगी? जागो, होश में आओ। इतने जीवन गंवाए, अब भी अकल नहीं आई? होश में आओ, जागो। जीवन अनमोल है, यह अवसर अनमोल है। अभी अनुकूलता है, बहुत सारी अनुकूलता है। शरीर काम कर रहा है, इंद्रियां काम कर रही हैं, देशना उपलब्ध है, देशना मिल रही है, साधना की विधियां उपलब्ध हैं, माहौल मिल रहा है। क्यों गवा रहे हो उसको? कल का कोई भरोसा है? अवसर चला जाएगा, फिर से स्कूल का बस्ता उठा के आ जाओगे। अगले जन्म में पता नहीं अवसर मिले ना मिले, संयोग मिले ना मिले, देशना मिले ना मिले, विधियां मिले ना मिले, माहौल और ये अनुकूलता मिले ना मिले। अभी उपलब्ध है, पार हो जाओ, ले लो छलांग। तो यह टूल है, यह टूल ऐसा है जो छलांग लेने में बड़ा सहयोगी है। हर उस चीज का हम प्रयोग करते हैं जो छलांग लेने में बहुत ज्यादा उपयोगी हो। अपनी साधना पद्धतियों में हर हम उस चीज का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। हमारी साधना पद्धतियां बहुत तामझाम के साथ नहीं होती है ना, बड़ी सरल सीधी सी होती हैं। वो उनकी वीडियो क्वालिटीज बहुत हाई फाई नहीं होती हैं, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन बड़ी काम की होती हैं। स्पिरिचुअल गार्बेज नहीं है यह, चमत्कारिक विधियां हैं। हर कोई समझ भी नहीं पाएगा, ईमानदारी से हर कोई कर भी नहीं पाएगा। जो करेगा उसको पता चलेगा कि ये विधियां क्या हैं, कितनी चमत्कारिक विधियां हैं, कैसे काम करती हैं। वो जो काम करती हैं तो हमें समझ में भी नहीं आता कैसे काम करती हैं, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें इंडिकेट करते हैं कि तुम बदलते जा रहे हो। वर्षा है ना, डॉक्टर वर्षा कदम पूना वाली, उसका कहना है कि मेरे मरीज जो है अब उनको कोई बीमारी भी नहीं है, लेकिन वो अपॉइंटमेंट लेते हैं, फीस भरते हैं एडवांस और आके बैठते हैं मेरे पास। बोले क्या बीमारी है? बोले बीमारी की बातें मत करो, हमसे थोड़ी देर बात करो, हमसे थोड़ी देर बात करो। हमको आपके पास बैठना अच्छा लगता है, आपसे बातें करना अच्छा लगता है, उसके लिए हम फीस भर के अपॉइंटमेंट लेकर के आए। और जो है उनका कहना है कि महीने में कम से कम दो बार हमको अपॉइंटमेंट चाहिए ही चाहिए। कुछ भी हो, हमको अपॉइंटमेंट होना ही होना। आप फीस बढ़ाना है तो बढ़ा लो अपनी, लेकिन हमको अपॉइंटमेंट चाहिए, और हमको कोई दवा दारू नहीं चाहिए। तो ठीक है ना, उस स्तर पे आओ ना। साधना का विकास करोगे तो उस स्तर पे आओगे। आसपास के लोग बोलेंगे, आसपास के लोग बताएंगे कि हाँ कुछ बदल रहे हो तुम, कुछ बात बन रही है। इन्फ्लुएंसेस में मत आओ, साधना में लगो। अगला प्रश्न किसका है? हाँ, जोर से पूछना पड़ेगा। स्वामी जी प्रणाम। मैं अभी जो ध्यान की विधि बताई गई और ध्यान हमने किया, इसका थोड़ा मैं अनुभव बताता हूँ, इसके बाद मैं अपना प्रश्न पूछूंगा। ध्यान करने के दरमियान जब अचानक एक्सहेल बॉडी अपने आप कर दे रही है, करीब 5-6 बार इस तरह की प्रक्रिया हुई कि अचानक एक्सहेल हुआ, तब बाद में पता चला कि शरीर अपने आप जो है एक्सहेल कर रहा है। ये मेरा अनुभव रहा। अब ये प्रश्न है स्वामी जी कि ये ट्रांजिट फेज किसे कहते हैं और कैसा होता है, कृपया समझाएं। और यह भी बताएं कि ट्रांजिट फेज के पहले का जीवन कैसा होता है और ट्रांजिट फेज के बाद का जीवन कैसा होता है। स्वामी जी, आपने अपने जीवन के कुछ अनुभव को साझा किए और बताया कि उस समय ट्रांजिट फेज चल रहा था। मेरा भी बचपन से लेकर के अब तक का जीवन कुछ इसी तरह का रहा है। बचपन मेरा संघर्ष में बीता है, जिसमें हर
तरह के अभाव देखे हैं। उदासी जीवन का हिस्सा बन गया था। कुछ समय के बाद शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता का शिकार हो गया। 10 वर्षों तक दवाइयाँ चलीं, तब इससे निजात पाया। अब मुझे पारिवारिक और सामाजिक सांसारिक संबंधों में कोई लगाव नहीं बचा है। बस एक कर्तव्य मान करके इन सभी रिश्तों को निभा रहा हूँ। असली सुकून और शांति का अनुभव आध्यात्मिक मार्ग पर अपनाने के बाद तथा आपकी देशना सुनने से मिलने लगी। अब तो संसार और परिवार के सारे रिश्ते बेनामी लगते हैं। स्वामी जी कृपया बताएं कि क्या मेरा सारा जीवन ट्रांजिट पीरियड रहा? कृपया मार्गदर्शन दें। ये जो ट्रांजिट फेज है यह हर साधक को भोगना होता है। यह हर साधक को भोगना होता है और हर साधक का ट्रांजिट फेज वो पीरियड अलग अलग होता है, अलग अलग ढंग का होता है। और पिछले जन्मों में जिनकी साधनाएं अच्छी हुई हैं तो उनका पूरा जीवन ही ट्रांजिट फेज होता है। पैदा होने से अब तक पूरा जीवन ही ट्रांजिट फेज होता है। इसमें हमारी खुद की प्रार्थनाएं शामिल होती हैं अस्तित्व से कि जो हमारे कर्म प्रारब्ध हैं तेजी से कटें। भले हमें तकलीफ हो तो हो, कष्ट हो तो हो, शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, चलेगा। तकलीफ ज्यादा होगी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है कर्म प्रारब्ध कटते चले जाने चाहिए और वैराग्य बोध जागना चाहिए। वैराग्य बोध जल्दी सघन होना चाहिए। कोई भी अपना इस तरीके से नहीं होता है जिस तरीके से संसार के नियम है ना। सब अपने अपने लाभ हानि के हिसाब से संबंध बनते हैं। सारे संबंध लाभ हानि के संबंध है ना? और जब आध्यात्म में गहरे जाते हो तब जाकर के वह संबंध धीरे धीरे विकसित होते हैं जो लाभ हानि के संबंध नहीं होते। ठीक है ना। ऐसे गुरु के साथ तुम जुड़ते हो तो वहां पर कोई लाभ हानि का गुणा भाग नहीं लगाते कि वहां जाऊंगा तो मेरा क्या खर्च होगा, क्या होगा, कि कैसा होगा, ये लाभ होगा कि हानि होगी कि क्या होगा। उस गुणा भाग से बाहर होते हो और तब जो है उस प्रेम को और गुणा भाग के बाहर निकलने के विज्ञान को तुम समझना शुरू करते हो। तुम समझना शुरू करते हो। सारा गुणा भाग मैट्रिक्स है, सारा गुणा भाग मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स जो है सही लगता है कि संसार के नियम व्यवहारिक सत्य जो बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं। अब वो जो परफेक्ट लगते हैं, अब वो जब इम्परफेक्ट लगने लगे तो ट्रांजिट फेज शुरू हो गया। व्यवहारिक सत्य जो है वो लगता है कि ये इम्परफेक्ट है, निभा रहे हैं बात ठीक है, लेकिन यह कोई सत्यवत्य नहीं है। कुछ लोग हमें कमेंट करके बोलते हैं कि व्यवहारिक सत्य जैसा कुछ होता ही नहीं। अरे भाई समझने की कोशिश करो, वह माया है, सत्य की तरह भास रहा है। व्यवहारिक सत्य यानी सत्य की तरह भास रहा है। भाषागत रूप से ऐसा ही कहा जाएगा। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है। वह हम तो बोलते ही रहेंगे कि व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य व्यवहारिक सत्य है कि इसे इस तरीके से बार बार निभाया जाता है। और जो है व्यवहारिक सत्य जो है व्यर्थ है, उसकी व्यर्थता पता चलती है, मतलब माया टूट रही। पहले व्यवहारिक सत्य परम सत्य लगता है। देखते नहीं बहुत सारे लोग लड़ने खड़े हो जाते हैं, नहीं जी ये बड़ा जरूरी है, नहीं जी संत को ऐसा होना चाहिए, फलाने को ऐसा होना चाहिए, संत को सुबह 4 बजे उठना चाहिए, फलाने को ऐसा करना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। नैतिकता है ना, नैतिकता नियम, इन सब में बंधे हुए लोग व्यवहारिक सत्य को जी रहे हैं। ये सब नैतिकता नियम है। इतने बजे उठना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, यह पूजा करनी चाहिए, फलाना करना चाहिए, ये सब करना चाहिए, तरह तरह के नियम रिचुअल्स, ये सब क्या है? व्यवहारिक सत्य। कोई पारमार्थिक सत्य है? बिल्कुल नहीं जी। और संसार के जो भी व्यापार नियम, मुद्रा, यह वो, देश, राष्ट्र, कानून, ये सब व्यवहारिक सत्य है। व्यवहारिक सत्यों की अपनी उपयोगिताएं हैं, लेकिन जब पता चलता है कि ये उपयोगिता है, ये सत्य नहीं है, मतलब माया टूट रही है, माया टूट रही है, तब ट्रांजिट फेज, तब बेचैनी पैदा होगी। तो असली सत्य क्या है? असली सत्य को जानना है। जब ये झूठा सत्य हम जी रहे हैं तो असली सत्य क्या है? असली सत्य की खोज चालू होगी तो भी छटपटाहट चालू होगी, अकुलाहट पैदा होगी, खोज चालू होगी। वहां पर इन्फ्लुएंसर्स टकराएंगे और प्रज्ञा होगी तो नहीं ये कुछ बोल तो थोड़ा प्रभावी बोल रहा है, अच्छा ऐसा बोल रहा है कि प्रभावित कर रहा है, पर ये सत्य नहीं है,
ये एक व्यवहारिक सत्य को थोड़ा ज्यादा अच्छे से प्रस्तुत कर रहा है, पारमार्थिक सत्य कुछ और है। तो वह समझ जागेगी, उससे बचोगे, इन्फ्लुएंसर्स को पहचानना चालू करोगे, इन्फ्लुएंसर से बचोगे, और छटपटाहट होगी कि किसके पास जाऊं, किसके पास जाऊं, अरे बड़ा अच्छा बोल रहा है, इसके पास लाखों फॉलोअर्स है, लेकिन है तो इन्फ्लुएंसर। व्यवहारिक सत्य को ज्यादा ढंग से परोस रहा है, नए किस्म की चीजें गढ़ रहा है, नए मिथक्स गढ़ रहा है, नई चीजें गढ़ रहा है, लेकिन वह जो है व्यवहारिक सत्य का ही की उलझन दे रहा है, वो नई नई बीमारियां दे रहा है, नई बीमारियां और जीवन खा जाएंगी। हमें लगेगा पारमार्थिक सत्य, लेकिन है यह व्यवहारिक सत्य। वह समझ जाग जाए तो बात बनेगी, और तब छटपटाहट और बढ़ेगी। तब जो है, क्योंकि जब यह तुम झूठ को जी रहे हो तो सत्य की खोज, और जितना पता चलेगा कि तुम ये भी झूठ, यह भी झूठ, यह भी झूठ, ये झूठों को जी रहे हो, तो सत्य की खोज उतनी बलवती होगी। सत्य की खोज उतनी बलवती होगी तो जो है इसे कहते हैं मुमुक्षा। तो जितना मुमुक्षु होगा उतना ज्यादा उस संक्रमण काल को जी रहा होगा, उस ट्रांजिट फेज को जी रहा होगा, उस ट्रांजिट पीरियड को जी रहा होगा। जितना मुमुक्षु होगा, जितनी सत्य की खोज सघन होगी, उतनी भीतर छटपटाहट होगी, व्याकुलता होगी, बेचैनी होगी, पागलपन होगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा पागल हो जाऊंगा, यह हो जाऊंगा, क्रोध आएगा, क्या करूं, कैसा करूं। ठीक है ना, निकालना पड़ता है क्रोध को, कैथारसिस करनी पड़ती है, जिब्रिश करनी पड़ती है। ठीक है ना, अब यहां पर प्रयोग चालू करेंगे जिब्रिश का, कैथारसिस का। करना तो पड़ेगा, है भीतर पागलपन, भीतर भरा पड़ा है, बाहर निकालना पड़ेगा इसको, बाहर इसको निकालना पड़ेगा। ट्रांजिट फेज में पागलपन आता है। तुम सोचते हो बगैर पागलपन को और इस विपरीत परिस्थितियों को भोगे हुए तुम पार हो जाओगे, छलांग लग जाएगी, असंभव। इस पागलपन को भोगना ही पड़ेगा। गजब का पागलपन, छटपटाहट, बेचैनी, व्याकुलता, क्रोध, यह वह सब जागेगा। उल्टी सीधी हरकतें करोगे, बॉडी मूवमेंट्स उल्टे सीधे होने लगेंगे, विचार उल्टे सीधे आने लगेंगे, अकेले में ऐसा लगेगा पागल हो जाऊंगा, क्या हो जाएगा, दम घुटता लगता है, यह होता है, वह होता है। जब ठीक से छटपटाहट होगी तब अचानक पूरे जाल तोड़ करके बाहर निकल जाओगे। छटपटाहट इसलिए हो रही कि व्यवहारिक सत्य जो है अभी भी काम के लगते हैं। इससे बाहर भी होना है, वो परम सत्य भी चाहिए, और व्यवहारिक सत्य मतलब वैराग्य पका नहीं है। वैराग्य पकेगा तो वीतरागता आएगी, समता पुष्ट होगी। वैराग्य को पहले पकना पड़ेगा, जब तक वैराग्य पकेगा नहीं तब तक ट्रांजिट फेज है। तो नोट डाउन क्या कि वैराग्य के पकने की प्रक्रिया ट्रांजिट फेज है। क्या है संक्रमण काल, क्या है ट्रांजिट पीरियड, क्या है ट्रांजिट फेज? वैराग्य के पकने की प्रक्रिया। जब वैराग्य ठीक ठीक पक जाएगा तो वैराग्य के तुम पार हो जाओगे। जो पक गया तुम उसके पार हो जाते हो, पका नहीं तब तक तुम उसे भोग रहे हो। ठीक से पक गया मतलब उसके पार हो जाते हो, पार हो जाते हो तो तब जो है ट्रांजिट फेज खत्म, मुक्त। पकने में क्या बाधा है? तुम ही बाधा हो, तुम्हारी आकर्षण बाधा है। तुम पीछे लौट लौट के देखते हो, नहीं यह भी ठीक है, नहीं यह भी ठीक है, नहीं यह भी ठीक है। मोह माया कहीं कहीं सार्थक भी लगती है, मोह माया पूरी कटी नहीं है, मोह माया पूरी कटी नहीं है, थोड़ी सार्थक लगती है। दो नावों पर पैर है इसलिए तकलीफ हो रही है, इसलिए तकलीफ हो रही है। दूसरी बात, हम तो ये कहते नहीं कि संसार छोड़ना है सारे, ये सृष्टि को कहाँ छोड़ना है? सृष्टि तो वही है, उसके होने का ढंग है। ये धरती है, गांव या शहर या घर या परिवार या लोग या रिश्ते या नाते, कहाँ छोड़ना है? क्या छोड़ना है? छोड़ने जैसा कुछ नहीं है। बाहर से कुछ छोड़ने जैसा नहीं कि छोड़ने का मतलब उसको छोड़ के भाग जाओ। अरे कहाँ भागोगे? दूसरे आदमियों के साथ रहोगे, उन आदमियों को छोड़कर उन आदमियों के साथ रहोगे, इस घर को छोड़कर दूसरे घर में रहोगे, इस इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके में रहोगे। घर क्या लोगे?
रहना आदमियों के साथ ही है, वो सब वहीं रहना है। भीतर के धागे देखो वो कटने चाहिए, भीतर के धागे कटने चाहिए। भीतर के आकर्षण पहचानो कहाँ मौजूद है, जो पीछे मुड़कर देखने को मजबूर करते हैं। पीछे मुड़कर देखते हो इसलिए समय को जीते हो। तभी भूत है तो भविष्य है और फिर वर्तमान भी है। पास्ट होगा तो फ्यूचर भी होगा, प्रेजेंट भी होगा। पीछे मुड़ मुड़ कर देखना खत्म करोगे तो पिछला सब मिट जाएगा, सारे संस्कार सारे कर्म मिट जाएंगे, भोगने की जरूरत ही नहीं। पीछे मुड़ के देखते नहीं, आकर्षण ही नहीं बचा, आकर्षण ही नहीं बचा तो सब मिट जाएगा ना। वह भूत मिट गया, पास्ट मिट गया तो भविष्य भी मिट गया, फिर किसकी कल्पना, क्या महत्वाकांक्षा, क्या पाना। और भूत भविष्य दोनों मिट गया तो वर्तमान कहाँ होता है? वर्तमान भी तो झूठ ही है, भूत भविष्य का मध्य बिंदु। जब दोनों छोर पे झूठ है तो मध्य में भी झूठ ही होगा ना। काय का समय, कैसा समय, कौन सा समय, कौन सा काल, कौन सा संक्रमण काल, कौन सा ट्रांजिट पीरियड? काल तो होता ही नहीं। काय का काल? न भूत न भविष्य न वर्तमान, देश काल के परे, परम सत्य, अनंत असीम निर्गुण निराकार, अनंत असीम निर्गुण निराकार। घटाकाश उस पूर्णाकाश के साथ एक प्रतीत हो गया और तुम एक हो गए। उस प्रतीति भी चली गई, तुम वही हो गए। तत्वमसि श्वेत केतु। घटाकाश और बाह्य आकाश एक हो गया। अनंत असीम निर्गुण निराकार शिव तत्व, कोई गुणा भाग नहीं, सब कुछ है, सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। इस संसार के विरोध में नहीं जाना है, इस सृष्टि के विरोध में नहीं जाना है, इस जो कुछ चल रहा है इसके विरोध में नहीं जाना है। जो है सब ठीक है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, जैसा होना चाहिए वैसा ही है। खेल है, लीला है, चल रही है, जैसी चलनी चाहिए वैसी चल रही है। महारास है, महालीला है, चल रही है। सत्यम शिवम सुंदरम। तो आज की यह सभा यहाँ समाप्त करें, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।